वेलकम टू रिव्यू एग्जाम। आज हम आरआरबी एनटीपीसी 30 दिसंबर 2020 शिफ्ट एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बात इसमें कर्नाटक की है। कर्नाटक से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। कर्नाटक भारत में स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कर्नाटक कुल उत्पादन का 99% प्राथमिक स्वर्ण का उत्पादक था। कर्नाटक में दो प्रमुख स्वर्ण क्षेत्र कोलार स्वर्ण क्षेत्र और हुट्टी स्वर्ण क्षेत्र हैं। कर्नाटक में भारत में एकमात्र चालू स्वर्ण की खान है। हुट्टी गोल्ड माइंस देश में प्राथमिक स्वर्ण का एकमात्र उत्पादक है। हुट्टी गोल्ड माइंस की क्षमता सालाना 550,000 टन उत्पादन करने की है। हुट्टी गोल्ड माइन दुनिया की सबसे प्राचीन धातु खदानों में से एक है। तो इस क्वेश्चन के बारे में आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, जोजिला सुरंग परियोजना कहाँ स्थित है? जोजिला सुरंग परियोजना जम्मू कश्मीर में स्थित है, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब बात इसमें जोजिला सुरंग की है, तो जोजिला सुरंग परियोजना से संबंधित इंपॉर्टेंट बिंदु देख लेते हैं। जोजिला सुरंग एशिया की सबसे लंबी सुरंगों में से एक है। जोजिला सुरंग परियोजना जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह हिमालय में जोजिला दर्रे के नीचे 14.2 किलोमीटर लंबी सड़क सुरंग है। सुरंग श्रीनगर घाटी और लेह के बीच पूरे साल संपर्क प्रदान करेगी। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैकबॉल एक उपकरण है, यानी ट्रैकबॉल क्या है? ट्रैकबॉल एक इनपुट डिवाइस है, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैकबॉल एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस एक डिवाइस जो प्रोसेसिंग के लिए डेटा प्राप्त करता है, उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैकबॉल एक इनपुट डिवाइस है। ट्रैकबॉल एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका आविष्कार राल्फ बेंजामिन ने किया था। प्रमुख इनपुट डिवाइसेस इस प्रकार हैं: कीबोर्ड, लाइट पेन, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, माइक्रोफोन, ऑप्टिकल मार्क रीडर, बारकोड रीडर, ग्राफिक्स और टच स्क्रीन। ये सब इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल है। और आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं? मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, साउंड कार्ड, प्लॉटर, वीडियो कार्ड और हेडफोन। ये सब आउटपुट डिवाइसेस के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, नेटवर्किंग सिस्टम में डीएचसीपी का पूर्ण रूप क्या है? डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेटवर्किंग सिस्टम में डीएचसीपी का पूर्ण रूप डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है। डीएचसीपी है क्या? यह एक डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल एक नेटवर्क सर्वर है जो क्लाइंट डिवाइस को स्वचालित रूप से आईपी एड्रेस, डिफॉल्ट गेटवे, अन्य नेटवर्क में पैरामीटर प्रदान करता है और असाइन करता है। यह पतों के दोहराव को रोकने में मदद करेगा और व्यवस्थापक को अच्छे रिकॉर्ड रखने में भी मदद करेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है। कोठारी आयोग, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। कोठारी आयोग शिक्षा से संबंधित है। कोठारी आयोग को राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 से 66 भी कहा जाता है। कोठारी आयोग द्वारा 10+2+3 शिक्षा प्रणाली नामक नया पैटर्न सामने रखा। दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में 14 जुलाई 1964 को कोठारी आयोग का गठन किया गया था। अब क्वेश्चन में पुंछी आयोग, राजमन्नार आयोग और सरकारी आयोग का जिक्र किया गया है, तो केंद्र राज्य संबंधों से ही संबंधित है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु समझ लेते हैं। पुंछी आयोग का गठन भारत सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंधों का आयोग के रूप में जाना जाता है। इसका गठन 2007 में न्यायमूर्ति मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में किया गया था। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के पुनर्वितरण के लिए सरकार द्वारा राजमन्नार समिति का गठन किया गया। इसका गठन 1971 में न्यायमूर्ति पीवी राजमन्नार की अध्यक्षता में किया गया था। अब ये पुंछी आयोग समझ लिया, राजमन्नार आयोग भी समझ लिया। अब सरकारी आयोग। सरकारी आयोग सरकार द्वारा गठन केंद्र राज्यों के संबंध के रूप में गठन किया गया था। इसका गठन 1983 में रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में किया गया था। इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको इतने कम से कम याद रखने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, चट्टान में नीचे की ओर वलन किस रूप में जाना जाता है? चट्टान में नीचे की ओर वलन के सिंक्लाइन के रूप में जाना जाता है, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोबाइट होता है कितने बाइट्स के बराबर? 1024, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। कंप्यूटर की मेमोरी को आमतौर पर बाइट्स में मापा जाता है, जिसकी स्मरण शक्ति की माप इस प्रकार है। एक निब्बल में कितने बिट्स होते हैं? 4 बिट्स होते हैं। एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। एक मेगाबाइट में यानी 1 MB में 1024 KB होते हैं। 1 GB में 1024 MB होते हैं। एक टेराबाइट यानी TB में 1024 GB होते हैं। और एक पेटाबाइट में 1024 टेराबाइट होते हैं, यानी 1024 TB होते हैं। और एक एक्साबाइट में 1024 पेटाबाइट, और एक जोटाबाइट में 1024 एक्साबाइट, और एक योटाबाइट में 1024 जोटाबाइट। अगर आपने इतने याद कर लिए तो कंप्यूटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपका अगर कंप्यूटर मेमोरी से क्वेश्चन इससे पूछा जाता है तो आपका गलत नहीं होगा। तो आप कम से कम इतने तो याद ही कर लीजिए।
अगला क्वेश्चन है, सौर कोरोना का निरीक्षण और अध्ययन करने के लिए भारत के वैज्ञानिक मिशन को क्या कहा जाता है? आदित्य L1, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। आदित्य L1 सौर कोरोना का अध्ययन करने वाला एक अंतरिक्ष यान मिशन है। आदित्य L1 भारत का पहला सौर मिशन है। इसे इसरो के मार्गदर्शन में डिजाइन किया और बनाया जाएगा। इसरो के बारे में, इसरो की मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में है। इसरो के संस्थापक कौन है? विक्रम साराभाई। और इसरो की स्थापना हुई कब थी? 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, 2022 के राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित होंगे? बर्मिंघम होने वाले हैं। जिस समय क्वेश्चन पूछा गया था उस समय बर्मिंघम में आयोजित होने वाले थे और आयोजित भी वहीं हुए। राष्ट्रमंडल खेल 2022 के कहाँ होने वाले हैं? बर्मिंघम में हो चुके हैं, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब बात इसमें राष्ट्रमंडल खेलों की है। राष्ट्रमंडल खेल ओलंपिक के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खेल महोत्सव है। खेल 4 साल में एक बार आयोजित किए जाते हैं। पहला राष्ट्रमंडल खेल 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में आयोजित किया गया था। 1934 में लंदन में आयोजित दूसरे राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पहली बार भाग लिया। 1930, 1940 और 1946 को छोड़कर हर 4 साल में खेलों का आयोजन किया जाता रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने 5 बार यानी 1938, 1962, 1982, 2006 और 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की है। इसके अलावा राष्ट्रमंडल देश कहते किसे हैं? राष्ट्रमंडल देश किसे कहते हैं? यह 54 सदस्य राज्यों का एक राजनीतिक संघ है जो ब्रिटिश एक साम्राज्य के पूर्व के क्षेत्र थे, उन्हें हम राष्ट्रमंडल देश कहते हैं। इंग्लैंड ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी 3 बार की है अभी तक, 1934, 2002 और 2022 में। न्यूजीलैंड ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कब कब की है? 3 बार की है, 1950, 1974 और 1990। और कनाडा ने 4 बार की है, 1930, 1954 और 1978 और 1994 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की है। सबसे ज्यादा बार ऑस्ट्रेलिया ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की है, जिसमें 1938, 1962, 1982, 2006 और 2018 शामिल है। अगला क्वेश्चन है, बारदोली से किस प्रसिद्ध व्यक्ति का संबंध है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। उन्हें अक्सर सरदार के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें भारतीय बिस्मार्क भी कहा जाता है। उन्हें गुजरात के बारदोली किसानों के ब्रिटिश राज के खिलाफ अहिंसक सविनय अवज्ञा में संगठित किया। बारदोली सत्याग्रह 12 जून 1928 को हुआ था। भारत के पहले गृह मंत्री के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कार्य किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक संयुक्त, जो वर्तमान में संयुक्त भारत है, स्वतंत्र राष्ट्र में भारत के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1931 में कराची अधिवेशन के दौरान उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। वर्ष 1991 में सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक उपधातु है? सिलिकॉन, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। सिलिकॉन क्या है? एक उपधातु है। उपधातु क्या होते हैं? वे तत्व धातुओं और अधातुओं के बीच गुणों को प्रदर्शित करते हैं, उपधातु कहलाते हैं। उपधातु धातुओं और अधातुओं के बीच की सीमा रेखा पर स्थित हैं। उपधातु में सामान्य रूप से अधातु के रासायनिक गुण होते हैं। उपधातुओं के उदाहरण हैं बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सुरमा, टेलुरियम, पोलोनियम, ये सब उपधातुओं के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, 1912 में सिविल सेवा पर रॉयल कमीशन का गठन किया गया था, तब वायसराय कौन था? लॉर्ड हॉर्डिंग, यानी उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। लॉर्ड हॉर्डिंग 1910 से 1916 तक भारत के वायसराय रहे। 1912 में जब सिविल सेवा में रॉयल कमीशन का गठन किया गया तब लॉर्ड हॉर्डिंग ही थे। अब लॉर्ड हॉर्डिंग 1910 से 1916 तक भारत के वायसराय रहे हैं, तो इनके कार्यकाल में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं जो कंपटीटिव पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, उन्हें भी देख लेते हैं। लॉर्ड हॉर्डिंग ने 1911 में भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया। लॉर्ड हॉर्डिंग ने 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था। 1915 में लॉर्ड हॉर्डिंग डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया। जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी लॉर्ड हॉर्डिंग के ही शासनकाल में भारत आए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्लास्टिक में किया जाता है? एथिलीन, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। एथिलीन का उपयोग प्लास्टिक में किया जाता है। एथिलीन एक औद्योगिक कार्बनिक रसायन है। एथिलीन का सूत्र C2H4 होता है। एथिलीन सबसे सरल एल्कीन है। एथिलीन का उपयोग प्लास्टिक में किया जाता है। पॉलीइथाइलिन दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला प्लास्टिक है। एथिलीन का उपयोग कृषि में फसलों को पकने के लिए मजबूर करने के लिए भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, महान साहित्यिक कृति मृच्छकटिकम किसने लिखी है? शूद्रक, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। मृच्छकटिकम शूद्रक द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है जो संस्कृत भाषा में लिखित एक नाटक है। मृच्छकटिक 2वीं शताब्दी में संस्कृत में लिखी गई है। यह एक गुण संपन्न ब्राह्मण, चारुदत्त और गणिका वसंत सेना की प्रेम कहानी पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तंत्रिका तंतुओं से बना है जो प्रतिवर्त क्रियाओं में मध्यस्थता और मस्तिष्क से आवेगों को संचारित करता है? मेरुरज्जु, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। मेरुरज्जु शरीर में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक हिस्सा है। मेरुरज्जु तंत्रिकाओं से बनी होती है जो प्रतिवर्त क्रियाओं में मध्यस्थता का कार्य करती है, जो मस्तिष्क के आवेगों को संचारित करती है। मेरुरज्जु कई रिफ्लेक्सेस के समन्वय के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करती है। इसमें रिफ्लेक्स आर्क्स होते हैं जो रिफ्लेक्सेस को स्वतंत्र रूप से नियंत्रित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2014 में बनाया गया
2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तेलंगाना, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। 2014 में गठित तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। अब बात यहाँ पर तेलंगाना की है। तेलंगाना के प्रथम राज्यपाल कौन थे? ESL नरसिम्हन। और प्रथम मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव थे। आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद तेलंगाना राज्य का गठन किया गया। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। तेलंगाना की सीमा किन राज्यों से लगती है? उत्तर में महाराष्ट्र से लगती है, उत्तर पूर्व में छत्तीसगढ़ उड़ीसा से लगती है, और दक्षिण में आंध्र प्रदेश और पश्चिम में कर्नाटक से तेलंगाना की सीमाएं लगी हुई हैं। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 तक भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? NK सिंह, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अक्टूबर 2020 तक भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह है। अब क्वेश्चन में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया है। पहला वित्त आयोग 1951 में स्थापित किया गया है। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा हर 5 साल में नियुक्त किया जाता है। KC नियोगी पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। अक्टूबर 2020 तक NK सिंह भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। द न्यू बिहार NK सिंह द्वारा लिखित पुस्तक है। उन्हें 2016 में जापानी सरकार द्वारा द्वितीय श्रेणी के गोल्ड एंड सिल्वर ऑफ द ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जम्मू कश्मीर में स्थित है? दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। जम्मू कश्मीर में स्थित दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान है। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान श्रीनगर और जम्मू कश्मीर में स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान के निर्माण के लिए स्थानांतरित किए गए 10 गांव की याद में इसका नाम दाचीग्राम रखा गया है, यानी 10 गांव रखा गया। यह उद्यान 1910 से एक संरक्षित क्षेत्र है। वर्ष 1981 में इसे अद्यतित कर राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। यह उद्यान हंगुल यानी कश्मीरी हिरण का पर्यावास है। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान अपने दर्शनीय स्थलों के लिए भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? जॉर्ज लेमेत्रे, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। जॉर्ज लेमेत्रे द्वारा बिग बैंग सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सबसे व्यापक रूप से और स्वीकृत सिद्धांत है। बिग बैंग थ्योरी का विस्तार ब्रह्मांड की कल्पना भी कहा जाता है। बिग बैंग सिद्धांत जॉर्ज लेमेत्रे द्वारा प्रतिपादित किया गया था। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक विशाल विस्फोट के साथ एक छोटे गर्म पिंड से हुई और इसका तेजी से विस्तार हुआ। इस विस्तार ने ब्रह्मांड को ठंडा कर दिया, परिणाम स्वरूप इसकी वर्तमान अवस्था में आ गया। बिग बैंग सिद्धांत ने 3 लाख वर्षों के भीतर और तापमान 45 के तक गिर गया और परमाणु पदार्थ का जन्म हुआ। बिग बैंग लगभग 1375 साल पहले हुआ। 1920 में एडविन हबल ने इस बात का प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश प्रक्रिया किस वर्ष शुरू हुई? 1991, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। 1991 में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश प्रक्रिया शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल क्या कहलाता है? बोगीबील पुल, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब बात यहाँ पर बोगीबील पुल की है, तो बोगीबील पुल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। बोगीबील पुल भारत का 5वां सबसे बड़ा पुल है। बोगीबील पुल असम के डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट को जोड़ता है। इसकी लंबाई 4.94 किलोमीटर है। बोगीबील पुल ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया था। बोगीबील पुल भारत का सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल है। यह एशिया का दूसरा सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल है। पुल का निर्माण हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा किया गया था। यह भूपेन हजारिका सेतु के बाद ब्रह्मपुत्र पर असम का दूसरा सबसे लंबा पुल है। अगला क्वेश्चन है, 7E परियोजना निम्नलिखित में किस क्षेत्र से संबंधित है? 7E परियोजना शिक्षा से संबंधित है, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कल्याणकारी योजना की उपलब्धियों को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा मान्यता प्रदान की गई है? प्रधानमंत्री जनधन योजना, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। बात इसमें प्रधानमंत्री जनधन योजना की है, तो प्रधानमंत्री जनधन योजना से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु भी समझ लेते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना वित्तीय समावेशन पर एक राष्ट्रीय मिशन है, जिसमें देश के सभी घरों में व्यापक वित्तीय समावेशन लाने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण शामिल है। 28 अगस्त 2014 को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था। इस योजना को भारत में सभी नागरिकों के लिए एक बैंक खाता खोलने के उद्देश्य से लागू किया गया था। प्रधानमंत्री जनधन योजना 2015 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रवेश किया। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बैंकों ने 11.50 करोड़ खाते खोले गए। गिनीज बुक ने कहा, वित्तीय समावेशन अभियान के हिस्से के रूप में एक सप्ताह में खोले गए अधिकांश खाते 1,80,96,130 हैं और भारत सरकार द्वारा 23 से 29 अगस्त तक हासिल किए गए थे। केरल और गोवा प्रधानमंत्री जनधन योजना के 100% वित्तीय समावेशन हासिल करने वाले भारत के पहले राज्य बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बात इसमें गुलाम वंश की है, तो गुलाम वंश से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं।
गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश था। गुलाम वंश को मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। गुलाम वंश ने 1206 से 1290 के बीच में शासन किया। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का एक सेनापति था जिसने 1206 से 1210 के बीच गुलाम वंश के नाम पर शासन किया। वह भारत में तुर्की शासन का वास्तविक संस्थापक था। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में कुतुब मीनार 1192 के आसपास कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया और ये यूनेस्को में कब शामिल हुआ? वर्ष 1993 में कुतुब मीनार यूनेस्को में शामिल हो गया। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? केरल, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। केरल में विधान परिषद नहीं है। वर्तमान में केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है, जिसमें आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश शामिल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की उपग्रह आधारित वृद्धि प्रणाली है? गगन, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। गगन भारत की उपग्रह आधारित एक वृद्धि प्रणाली है। अब बात यहां पर गगन की है कि गगन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। गगन जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेशन नेविगेशन का संक्षिप्त नाम है। गगन भारत में एक उपग्रह आधारित वृद्धि प्रणाली है। गगन को इसरो और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। गगन उपग्रहों और ग्राउंड स्टेशनों की एक प्रणाली है जो जीपीएस सिग्नल सुधार प्रदान करती है, जिससे आपको बेहतर स्थिति सटीकता मिलती है। गगन पेलोड पहले से ही जीसैट 8 और जीसैट 10 उपग्रहों के माध्यम से परिचालित है। अगला क्वेश्चन है, बेरिंग जल संधि किसको जोड़ती है? बेरिंग जल संधि प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर को जोड़ती है, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब बात इसमें जल संधि की है। अब जल संधि किसे कहते हैं? संधियां दो भिन्न जल राशियों को जोड़ती अथवा दो स्थल खंडों को अलग करती हैं, उसे हम जल संधि कहते हैं। बेरिंग जल संधि एक जल संधि है जो प्रशांत और आर्कटिक महासागरों को जोड़ती है। इसके अलावा सुंडा जल संधि जो जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है। जिब्राल्टर जल संधि अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। एक फ्लोरिडा जलडमरू मध्य है। फ्लोरिडा जलडमरू मध्य मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। हडसन जलडमरू मध्य एक जलडमरू मध्य है जो हडसन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है, भगवान महावीर का मूल नाम क्या है? वर्धमान, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। भगवान महावीर का मूल नाम वर्धमान है। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। भगवान महावीर का मूल नाम वर्धमान है। भगवान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वज्जी साम्राज्य के कुंडग्राम में हुआ था। वर्धमान लिच्छवियों का एक क्षत्रिय राजकुमार था। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में सांसारिक जीवन को त्याग दिया और महावीर के अनुयायी, जिन्हें जैन कहा जाता है, महावीर और उनके अनुयायियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा प्राकृत भाषा है। 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में उनकी मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन है, अकशेरुकी में शामिल नहीं है सरीसृप, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अकशेरुकी में सरीसृप शामिल नहीं है। अब बात इसमें अकशेरुकी की है। अकशेरुकी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे अकशेरुकी क्या है? अकशेरुकी एक ठंडे खून वाला जानवर है जिसकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। वे जमीन और पानी दोनों पर रह सकते हैं। सभी जीवित जानवरों की प्रजातियों में लगभग 90% से अधिक अकशेरुकी हैं। अकशेरुकी जीवों के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं आर्थ्रोपोड्स जैसे कीड़े, अर्चिड, क्रस्टेशियंस, माइरिपोड्स, मोलस्का, चिटोन, घोंगा, ट्विज, स्क्विड और ऑक्टोपस, ये सब मोलस्का वर्ग वाले भी अकशेरुकी के अंतर्गत। एनेलिडा जैसे केंचुआ और जोंक, ये भी अकशेरुकी में आता है। निडारियंस, हाइड्रस, जेलीफिश, समुद्री एनिमोन और कोरल, क्रस्टेशियंस, मोलस्का और मूंगा समुद्री अकशेरुकी के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, 2018 में निपाह वायरस का प्रकोप कहाँ देखा गया? केरल, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। निपाह वायरस का प्रकोप केरल में देखा गया था। अगला क्वेश्चन है, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? प्लेटो, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक प्लेटो हैं। प्लेटो एक प्राचीन यूनानी दार्शनिक थे। वह सुकरात के छात्र और अरस्तु के शिक्षक थे। प्लेटो को उनके काम रिपब्लिक के लिए भी जाना जाता है। पुस्तक द रिपब्लिक एक दार्शनिक द्वारा संचालित एक बुद्धिमान समाज का विवरण देती है। निम्नलिखित में से कौन एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है? अभिधम्म घोष, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अभिधम्म घोष एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है जो 4वीं से 5वीं शताब्दी से अभिधम्म पर एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है। यह भारतीय बौद्ध ग्रंथ विद्वान वसुबंध द्वारा संस्कृत में लिखा गया था। अभिधम्म कोश का अर्थ है अभिधम्म का भंडार। बौद्ध धर्म सिखाने के लिए भारत, तिब्बत, पूर्वी एशिया में बौद्ध धर्म के स्कूलों द्वारा इस पाठ का व्यापक रूप से उपयोग किया गया। यह बाद के महायान बौद्धों के लिए व्यापक अभिधर्म और श्रावकायन बौद्ध धर्म का मुख्य स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अजैविक घटक है? हरा पौधा, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। हरा पौधा एक जैविक घटक है, न कि एक अजैविक। अब जैविक और अजैविक से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक और अजैविक दोनों घटक होते हैं। अजैविक कारक पारिस्थितिक तंत्र में निर्जीव भौतिक और रासायनिक तत्वों को संदर्भित करते हैं। अजैविक घटक हवा, पानी, मिट्टी जैसे कार्बनिक पदार्थ। अजैविक घटकों के अन्य उदाहरण जल, सूर्य का प्रकाश, विकिरण, तापमान, नमी, वातावरण, पेट की गैस, मिट्टी, ये सब अजैविक घटकों के उदाहरण हैं। जबकि हरा पौधा एक जैविक घटक का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, 2018 में लॉन्च किया गया भारत का पहला अभिनव उन्नत
पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कौन सा है? हाइसिस, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। हाइसिस हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर का संक्षिप्त रूप है। हाइसिस पृथ्वी की सतह का अध्ययन करने के लिए एक छोटा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। हाइसिस भारत का पहला अभिनव उन्नत पृथ्वी प्रेक्षण उपग्रह है। हाइसिस का प्राथमिक लक्ष्य विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के दृश्यमान निकट अवरक्त और शॉर्ट वेव अवरक्त क्षेत्रों में पृथ्वी की सतह का अध्ययन करना है। अगला क्वेश्चन है, विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है? रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत का संस्थापक माना जाता है, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन ग्रीन्स सरकारी योजना किसके लिए है? टॉप फसलों की आपूर्ति स्थिति कर टमाटर, प्याज और आलू, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ऑपरेशन फ्लड की तर्ज पर शुरू किया गया था। यह टमाटर, प्याज और आलू मूल्य श्रृंखला की एकीकृत विकास के लिए तैयार की गई एक योजना है। ऑपरेशन ग्रीन्स एक मूल्य निर्धारण योजना है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना कि किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिल सके। केंद्रीय बजट 2018-19 के दौरान ऑपरेशन ग्रीन्स शुरू किया गया था। इसे सबसे पहले भारत के पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पेश किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अप्सरा भारत में बना पहला नाभिकीय रिएक्टर है। अप्सरा रिएक्टर अगस्त 1956 में बनाया गया था। अप्सरा रिएक्टर का नाम भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। यह परमाणु भौतिकी में बुनियादी शोध करने के लिए बनाया गया था। अप्सरा एशिया का सबसे पुराना अनुसंधान रिएक्टर है। अप्सरा को 2009 में सुधार के लिए बंद कर दिया गया। अप्सरा का अब उन्नत संस्करण अप्सरा रिएक्टर का नया संस्करण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी है? प्रिटोरिया, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं। प्रिटोरिया जो कार्यपालिकी राजधानी है, ब्लोमफाउंटेन जो न्यायिक राजधानी है और केप टाउन जो विधायी राजधानी है। तो प्रिटोरिया अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, ओईसीडी का मुख्यालय कहाँ है? ओईसीडी का मुख्यालय पेरिस में है, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब बात इसमें ओईसीडी की है। ओईसीडी का फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ओईसीडी का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। ओईसीडी की स्थापना कब हुई? 1961 में। ओईसीडी 38 सदस्य देशों के साथ एक अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एनिमिलिया जगत के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया गया है? प्रोटोजोआ, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। प्रोटोजोआ एनिमिलिया जगत के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया गया है, जबकि मेटाजोआ, चुआनोजोआ और पिपियंस ये सब एनिमिलिया वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, बेरिंग जल संधि किसको जोड़ती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। इसके अलावा आपको यह भी बताना है कि 40 क्वेश्चन में से आपके कितने प्रश्न सही हुए, ये भी आपको बताना है। तो ये था आरआरबी एनटीपीसी 30 दिसंबर शिफ्ट 1 प्रीवियस इस क्वेश्चन का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिए जिससे कि स्टडी रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।